नमस्कार। आज महामानव लॉर्ड मैकाले री जयंती है। जका आदमी ने श्रद्धाओं याद करियो जानो चाहिए तो मैं आदमी ने पूरा देश में गालियां पड़ रही है। मैं तो बिना भारत भाग्य विधाता मानू हूं। लॉर्ड मैकाले नहीं हुए तो इन देश की आजादी भी बहुत बाद में मिलती। इन देश की आजादी में लॉर्ड मैकाले को बहुत बड़ा योगदान है। अगर आम भारतीय अंग्रेजी शिक्षा नहीं ले तो और दूसरी दुनिया ने नहीं देख तो आजाद देशों ने नहीं देख तो बिकन तुलना करने को भी कोई आधार को नहीं हो कि आजादी कहीं वे और गुलामी कहीं वे। कहवे है कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार जब इंग्लैंड गियो पढ़ने वास्ते तो बटे सुभाष चंद्र बोस गोरा आदमी ने जूता की पालिश करता देखियो। सुभाष चंद्र के आश्चर्य को ठिकाणो कौन रियो, क्योंकि जका गोरा आदमी अटे भगवान मोटा मानिस था इन देश में। गोरा आदमी ने देखिया अटा का राजा महाराजा जमी कुचरता बांग हामो कौन देखी तो, और बट गोरो आदमी जूता की पालिश कर रही हो। सुभाष चंद्र ने लागो अंग्रेज और आपा में कोई फर्क को नहीं। अगर आन लोगों ने बाहर जाऊन की छूट नहीं होती, पढ़ाई को शिक्षा को सार्वजनिकरण नहीं होतो तो आजादी की नींव कौन रखी थी। आजादी को हुआ लोग बाहर गया देखियो, ग्लोबलाइजेशन हुई, विश्व का और देशा ने देखा अटा का लोग पढ़िया लिखा हुआ। जद आजादी को रस काई है, आजादी काई चीज हो सके बीकी वाने ठा पड़ी, क्योंकि अटे तो गुलामी हजारों वर्षा की चलती आई। लोग हो ही कौन सकता कि आजाद की करुए, पर दूसरा देशों को तुलनात्मक अध्ययन हुई और अटा का लोग पढ़िया लिखा हुआ तो आजादी को आंदोलन शुरू हुई। तो आजादी को जो इतना बड़ा आंदोलन है, एक महीने सबू ज्यादा अगर कोई को योगदान हुए तो वो है लॉर्ड मैकाले को। वो शिक्षा का दरवाजा सबके वास्ते खोल दिया, स्कूलों का दरवाजा। अब लॉर्ड मैकाले ने इतनी गालियां क्यों पड़े, अपन भी माते चर्चा करनी है। क्यों लॉर्ड मैकाले ने एक खलनायक की तरह उबार दियो, एक राक्षस दैत्य जगह असुर कहे अनार्य या निकृष्ट कोटि को व्यक्ति की तरह भी न प्रचारित क्यों करियो। इनको काई कारण हो सके, आखिर पी के लारे क्यों पड़े लोग। इनको सबू जो मोटो कारण है लॉर्ड मैकाले इन देश की दंड व्यवस्था ने बदल दी। भारतीय दंड व्यवस्था इंडियन पिनल कोड आईपीसी जो अबार जगह चल रही है पर मैकाले री देन है। तो मैकाले मैकाले हूं पहली इन देश में हजारों वर्षा में ब्राह्मण रे वास्ते कोई दंड रो प्रावधान को नहीं हो किसी कानून में। मुगल काल में भी इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हो जकार वास्ते कोई दंड रो प्रावधान को नहीं हो। मुगल काल में भी छूट ही, और बाकी वाला हगड़ा काला में हगड़ा जमाना में ब्राह्मण फ्री हो की कर सके हो। क्यों कि मनु स्मृति को दंड विधान चालो विधि विधान जगह ने कहवे, और मनु स्मृति को विधान कहीं कहवे। मनु स्मृति का विधान में ब्राह्मण अगर कोई भी अपराध करे तो भी के वास्ते कोई तरह का दंड को प्रावधान को नहीं हो। अटा तक ये मिंद मार दे तो क्या मोक्ष करियो, मुक्ति करिए। हुनियो वेला कि मनु स्मृति में कीड़ो है कि ब्राह्मण किसी वर्ग की कन्या ने अपहरण कर ले जावे, शादी कर ले तो छूट है, पर दूजा कोई ब्राह्मण की कन्या के अगर हमू भी देखे तो बहुत बड़ो अपराध है, बहुत बड़ो पाप है,
मन में भी जाचे तो भी ठीक को नहीं। और क्षत्रिय वैश्य भी वैश्य और शूद्र की कन्या ने शादी कर सके, पर ब्राह्मण की कन्या के हम वो नहीं देख सके। इन्हीं तरह वैश्य ने भी छूट ही कि वो शूद्र वर्ग में कोई कन्या ने, और शूद्र के वास्ते तो पूरी पाबंदियां ही। तो इन तरह का विधि विधान के पीछे लॉर्ड मैकाले ने क्यों आवणो पड़ियो, ई मात आप चर्चा कराला। क्योंकि लॉर्ड मैकाले पहली अपना हागड़ा शास्त्र में जितनी भी हत्याओं आप देखा रामायण महाभारत 12 महीने कहवे मोक्ष करियो, मुक्ति कर दी मेरी। वो मुक्ति चाहे हो क्या का आता हूं मुक्ति हो जावे। खून रंगीड़ा हाथ हत्यारा ने मुक्तिदाता घोषित करिया शास्त्र में, मोक्ष देवन वाला लोग घोषित करिया। जगह खूनिया हत्यावा करिए और जगह की हत्या हुई है वह राक्षस घोषित कर दिया। अपराध की व्याख्या देखो, अंग्रेजों आउन पहली हजारों वर्षा में अपराध अगर कोई हुई गो है तो अपराध की व्याख्या अपराध की प्रकृति नहीं होती। अपराध केड़ो है इन बात मनोती, अपराध करने वालों कौन है, अपराधी कौन है। अपराधी की जाति देखी थी, इन जाति को आदमी अगर करियो है तो अपराध है और नहीं तो दंड हुई, और इन जाति को करियो है तो की कोने भलाई करो। इनकी तो जाति है इन वास्ते वो मार ही सके लोगों ने और चावे जू कर सके। इन तरह की उच्छृंखल व्यवस्था शास्त्रांग में है। तो कई वजह हुई कि लॉर्ड मैकाले भारत आयो और भारतीय दंड व्यवस्था बनाई। बी के महीने है कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आयो। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित हुई हो। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन स्थापित हुई हो। कलकत्ता बिन टाइम भारतीय राजधानी ही, और कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट में एक मामलो आयो, एक जालसाजी को केस आयो, और भी जालसाजी रा केस में कंपनी लॉ का एक्ट में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट एक ब्राह्मण थे अपराधी नंद कुमार को फांसी की सजा सुना दी। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुनाई दी ब्राह्मण नंद कुमार ने जालसाजी का मामला में। और अब विवाद खड़ो हुई पूरा देश में, भारत और इंग्लैंड के बीच में व्यापक बहस को विषय हुई गो कि भारत का आदमी ने अंग्रेजा की कंपनी का कानून सजा की कर दी जा सके, और दी है तो गलत दी है। तो इन कट खुल्लू करियो डब्बा हगड़ो अट पानी डोल दियो तो लाए रहते। हाँ चाचा पास जा थार कमरा में जा तो लोट ले जा हो पुका बड़ा कर दिया अट। हाँ तो आप बात करें है मामलो यूं हुयो। हाँ पाती शुरू करनी पड़ी अटो बच्चों आएगो और पानी कर दियो। हाँ तो कंपनी लॉ के तहत कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, इन पर थोड़ी बात सीधी कर ला। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट हुई हो कलकत्ता में, और बिन टाइम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को साम्राज्य स्थापित हुई गो।
कलकत्ता भारत की राजधानी ही। तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट कंपनी का जगह नियम है, कंपनी का जगह कानून है, कंपनी लॉ के तहत झालसाजीरा एक मुकदमा में एक ब्राह्मण नंद कुमार माते फांसी की सजा सुना दी। और एक सजा की वजह पूरा देश में बेर छिड़गी भारत और इंग्लैंड के बीच में कि कंपनी अंग्रेजा की कंपनी भारतीय आदमी ने दंड की कर दे सके। भारत का तो कानून मनुस्मृति चालिया करता। तो बहस बहुत व्यापक हुई और इन बहस के फलस्वरूप 1833 में प्रथम भारतीय विधि आयोग को गठन करना पड़ियो कि भारत में भारत का लोगों वास्ते दंड के वास्ते अलग भारतीय दंड संहिता होनी चाहिए। और भी विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले ने बनाकर भेजा है भारत। लॉर्ड मैकाले भारत में जगह प्रचलित हिंदू लोहा मारो गहन अध्ययन करियो और पूर्व अध्ययन कर परो भारत में कई परिस्थितियां ही और किन तरह रो जाति आधारित दंड को प्रावधान हो, अपराध आधारित दंड को नहीं हो। अपराध कहीं है वो नहीं, अपराध करियो कौन है मी कहीं से आप वो दंड हो। और भी रो पूर्व अध्ययन कर परो और लॉर्ड मैकाले भी की रिपोर्ट इंग्लैंड की सरकार ने सौंपी। पूरी रिपोर्ट ने पढ़िया बचे 1853 में दूसरा विधि आयोग को गठन हुयो। मैकाले का प्रयास किया कि भारतीय दंड संहिता बननी चाहिए और दंड संहिता बनी लागू। तो हालांकि मैकाले के गया पचे 1 साल बाद में भारत में लागू हुई 1860 में भारतीय दंड संहिता लागू हुई की इंडियन पिनल कोड आईपीसी, जबकि अबार भी चल रही है कि छोटा मोटा बदलाव के साथ लॉर्ड मैकाले की 1860 में लॉर्ड मैकाले की बनाया 60 में लागू हुई और भारत में मनुस्मृति का जगह दंड विधान है वह शून्य घोषित हुई। बस रीस आई है अगलों वाली के मैकाले बहुत खराब आदमी हो। मैकाले की तो मैकाले उल्ला खराब पण कितो हाथरो अभी ने भी अपन देखना पड़े आदमी को जन्मदिन है। और इन वास्ते मैं तो मानू कि मैकाले आमणो भाग्य विदाता हो और इन वास्ते हो कि वो स्कूलों का दरवाजा आपा के हगड़ा वास्ते खोल दिया। स्कूल में कोई जा सके, शिक्षा प्राप्त करनो इन देश में अपराध हो तो शिक्षा प्राप्त करनो अपराध मानन की जगह परंपरा चलती आ रही कि शिक्षा प्राप्त करी है तो बहुत मोटो गुना करियो है। भी परंपरा ने बहुत बड़ो धक्को लागो। अपन देखा रामायण में रामचरितमानस में स्पष्ट है कि एक शूद्र वेद का मंत्र सुन लिया, पंडित जी कटी वेद मंत्र उच्चारण करे। अब संस्कृत देववाणी है और देववाणी देवता का मुंडा मुंह निकले, ब्राह्मण देवता ऋषि मुनि मां का मुंडा मुंह निकलने वाली भाषा वाणी मंत्र अगर कोई नीचो आदमी हुण लेवे तो वह वाणी अपवित्र हुए, देववाणी ने नुकसान पहुंचो और ब्राह्मण को जवान बेटो मर गो। ब्राह्मण शिकायत करी राजा रामचंद्र मुंडा के जायन के बहुत बड़ो अनर्थ हुई गो आपका राज में। रामचंद्र क्यों कहीं हुई क्यों मारो जवान बेटो मारे मुंडा आगे मरियो है। बाप जीव तो और बेटो मर गो। बाप के जीवता बेटो के मरतो को नहीं अबार कई बातें करे करे गाँव में कहे बाप के जीवता बेटो मरे और कलजुग आएगो जरा तो वो तो त्रेता युगो कलजुग कई गुणा अच्छो युगो और भी के महीने बाप रे मुंडा आगे बेटो मर गो
और वह शिकायत पुगी रामचंद्र क्यों गड़बड़ काई, क्यों वेद का मंत्र हुनिया, क्यों बुलाओ बिना गलती कटू करी। पहले कहीं हाथों गलती करे तो हाथ काट दो, पगाऊं गलती करे तो पग काट दो, जबानों गलती करे जबान काट दो। तो रामचंद्र बिका कान्ना का मैंने क्या पिघली शीशो उकाल पर और कूट दियो। आदंड संहिता ही अपराध करियो कौन है, अपराध करियो क्यों को। अब कान एक एडी चीज है जबकि अपना आप हूण लेवे, आई क्या तो और बंद भी करा, कानड़ा बंद ही कौन वे। अगर आप कटी वेद मंत्र उणीजता वे, कोई वाणी उणीजती वे, तो कान ने बंद करने को कोई उपाय को नहीं। आ क्या मीसर निकल जाए आदमी, पण कानून तो अपना आप हुणी जावे, और हुणी जावे तो अपराध हो जावे, और पर पंडित जी को बेटो मर गो और तो बहुत बड़ो गुना हुई। और न्याय करने वाला न्यायाधीश महोदय आया और क्यों पिघलिड़ो शीशो कूड़ दो इनके काना में। ए राजा रामचंद्र जी होता गए। तो इन तरह की को विधि विधान की जगह परंपरा ही वेद का मंत्र हुन लिया, शिक्षा प्राप्त कर ली तो पाप हुई को। वेद का मंत्र उड़ना मतलब कोई शिक्षा प्राप्त करिए पाप। एकलव्य शिक्षा प्राप्त कर ली तो बिंगो अंगूठो कटवा दियो, क्योंकि तीर कमान अंगूठा चाले तो अंगूठा ही गलती है, यूं आता है अंगूठो काट ले लो इनको। शिक्षा प्राप्त करने को अधिकार हो कोने, और शिक्षा प्राप्त करने को अधिकार नहीं होने वालों शिक्षा ने पाप मानने वाली जबकि परंपरा ही बिने बहुत बड़ो धक्को लागो। स्कूलों का दरवाजा हगड़ा के वास्ते खोल दिया, कोई आओ और पढ़ो। भारत जड़ा देश में शिक्षा को सार्वजनिकरण एक युगांतकारी पहली, एक बहुत बड़ा लंबा युग को वो पहली कलजुग जलतो भी को अंत हुई को युगांतकारी लोग तो कलजुग हरू हुई को, मैं कहूं कलजुग अंत कर दियो कुण लॉर्ड मैकाले। युगांतकारी पहले कागड़ा ने पढ़ने की छूट, पूरा देश की एक तरह एकता हुई है, सब पढ़ सके, सब लोग तीर कमान चला सके एकलव्य वाले जू, क्योंकि सबने पढ़ने की छूट को। पढ़ने तीर कमान सिर्फ थोड़ा सा लोग चला सकेला, बाकी कोई नहीं, सिर्फ भी जाति वर्ग का लोग ही चलावेला। बे अर्जुन के हाथे बे तीर कमान चलावेला, अपने अर्जुन का हाथ आयल अपने पांगा लूला ही वो बे तीर कमान चलाए, बे तलवार चलाए, बे भाला चलाए। और एकलव्य की जात में अगर कितो ही कड़पान आदमी हुई गो तो वो तीर कमान कौन चलावे लो, तो थे की कर दूजा देश लड़ो। ओ देश हजारों साल ताई गुलाम रहेगो, कारण आयो जगह मुंडा की यार गो, कोई तीर कमानी कौन चलावनी जान तो पूरो। शिक्षा की मनाही, शिक्षा की मनाही तो गुलामी की होनी ही। और शिक्षा की छूट हुई तो ज्योतिबा फूले जेड़ा लोग पढ़िया भारत में। लॉर्ड मैकाले अगर शिक्षा को सार्वजनिकरण नहीं करे तो ज्योतिबा फूले को नहीं पढ़ सकता, और ज्योतिबा फूले नहीं पढ़े तो सावित्रीबाई फूले की कर पढ़े, और सावित्रीबाई फूले लड़कियां तक ने पढ़ाउन की बात करी और एकदम समाज भड़क गो। पढ़ाउन को मतलब ही बिगाड़नो मानीस तो अबार ताई थोड़ा पढ़ना था कहता टाबर बिगड़ जी, बड़ी जगह बिगड़ी, माए ता हामा बोली पेंटा पेरी, क्योंकि एवड़ तो सारे कोने पटी उड़ जा, एवड़ में बड़ा जने एवड़ वालों काम करे कोने, तो ये वार तो पटी उड़ा ने बिगड़ी उड़ा मानन की जगह परंपरा बिंगो आको हुई। और सावित्रीबाई ने लोग स्कूल जावते ने मारपीट करता, मैकाले नहीं वे तो ज्योतिबा फूले किसी स्कूल में बढ़तो, सावित्रीबाई तो दूर, ज्योतिबा फूले भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि स्कूल में जावणो भी पाप हो। स्कूल में किकर बैठ तो वो जाए परो,
किकर अंबेडकर पढ़तो, किकर बलदेव राम पढ़तो, किकर सर छोटू राम पढ़तो। स्कूलों की शिक्षा को जो धारो 3 तरह की पढ़ाई ही। शास्त्र पढ़ना सिर्फ ब्राह्मण ने छूट ही। ब्राह्मण सब तरह की पढ़ाई पढ़ सकते हो, शास्त्र भी चला सकते हो, शास्त्र भी पढ़ सकते हो, वेद मंत्र भी पढ़ते हो, शास्त्र लिखते भी हो, और शस्त्र विद्या युद्ध कला बिने भी सीखने की छूट ही। पर क्षत्रिय के वास्ते शास्त्र की छूट को नहीं। क्षत्रिय सिर्फ शस्त्र चलावना ही को, रक्षा को दायित्व है। शास्त्र नहीं पढ़े लो, संस्कृत नहीं बोले लो, मंत्र नहीं पढ़े लो, क्षत्रिय ने भी पाबंद करियो। और वैश्य के वास्ते न शस्त्र की छूट है न शास्त्र की छूट है। हाँ, वैश्य आपको हिसाब किताब करे तो जोड़ बाकी गुणा बाग थोड़ा घना हीक सके, इनके अलावा बिन कोई छूट नहीं। दुकानदारी वास्ते वो आपको दुकानदारी की पढ़ाई करे तो करे, बाकी शास्त्र और शस्त्र भी का हाथी को लगाने देता बिन। और शूद्र तो सिर्फ सेवा करने वास्ते है। शूद्र तो पशुओं के दाई हो। तो लॉर्ड मैकाले अगर छूट नहीं दे तो पढ़ाई कटी। आर्य समाज जको हुयो हमने विशेषकर अट किसान जगह समुदाय हरियाणा और शेखावाटी, और यूं देखे तो बलदेव राम, मिर्दास, सर छोटू राम है, सब आर्य समाज प्रभावित लोग हैं। और आर्य समाज पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ खड़ो, ब्राह्मण का कर्म करना के खिलाफ खड़ो, और किसाना ने खुद ने जनेऊ पहनाए परो, और शिक्षा के महीने बाढ़ना हरू करिया, पढ़ाउन की मुहिम चलाई आर्य समाज भी। पण बा मुहिम अगर लॉर्ड मैकाले नहीं आवे तो आर्य समाज नहीं चला सकतो। पढ़ावे तो दयानंद की ने सजा देवता की टाइम कौन लागती, किकर पढ़ाऊं तो वो ये तो आ तो लॉर्ड मैकाले की देन है। शिक्षा को जो सार्वजनिकरण है वो मैकाले की ही देन है। मैं तो आके हूं कि भारत में जगह पिछड़ा तबका है, वहां के वास्ते अंग्रेजों को आउणो वरदान साबित हुयो। अंग्रेज अगर भारत में नहीं आऊता, कल्पना करो अगर अंग्रेज इन देश में नहीं आऊता तो, अंग्रेज नहीं आऊता तो इन देश में औद्योगिकरण ही को नहीं हूं तो, और शिक्षा को तो सवाल ही को नहीं। शिक्षा तो सिर्फ बटी अबारता ही बैठा बैठा मंत्र उड़ता, संस्कृत के अलावा अटकी पनप तो को नहीं। अंग्रेज अगर नहीं आवे तो अंग्रेजी को नहीं आती। औद्योगिकरण आज ही लोग इन देश में पुल बनावे, कारखानों बनावे, तो पंडिता ने पूछता फिरे के बाप जी कारखानों बनावा मांगत है कोनी है, कितनी तारीख रा हरू करनो पड़ी, हरू करा नहीं करा, एक महीने किसा नाम वालो आदमी में मैनेजर रखा, यो मैनेजर रखा तो फायदो रही कोई न मैनेजर रखा। मैनेजर की होगी तो नहीं, मैनेजर की राशि रुपये कई दूसरा टोट का भी देखे, और महाराज कह दे कि नहीं बनानो ही नहीं है तो बनानो हारे को नहीं। हुणी उलाबार थोड़ा दिन पहले की बीकानेर की घटना, बरसात का दिन, एक अखबार में आई कि एक घर बनी उड़ो 6 महीना पहले को, और परिवार लोगों ने मुहूर्त को नहीं मिल रही हो। पंडिता ने पूछो जन क्यों नया घर में जाऊन को मुहूर्त हालता ही है ही को नहीं। अब बिना मुहूर्त अटिन बाद में देवता और हुईगा, देवता हुतम बजके का मुहूर्त बने तो घर में बढ़न को मुहूर्त को नहीं, घर बनी उड़ो कंप्लीट, और पुराना भी घर में रह। बरसात हुई, भारी बरसात हूं, घर डेगो, और डेता है आदमी जीता घर का परिवार का सदस्य वे पूरा ही दबर मर गया। अब बताओ वहां परिवार का सदस्य वास्ते वो घर बनियो नयो,
मां के वास्ते नयो घर में जावणो शुभ हो कि पुराणुड़ा में रहणो शुभ हो। मुहूर्त का अभाव में नूड़ा घर में कौन जा सकिया और वह मर गया। तो बताओ बिना मुहूर्त आपा का कारखाना कीकर खुलता। अंग्रेजा ने पूछू कोनी मुहूर्त जड़ नींव दी जड़ दे दी, कारखाना बनाया, हावड़ा ब्रिज बनाया, रेल की लाइना पूरा देश में बिछाई। मैं तो आपका लालचों बनाइयो हगलो ही मैं ही कहा कि अंग्रेज औद्योगिकरण करियो, रेला लाया, हावड़ा ब्रिज बनाया, बांध बनाया, आपरा फायदा वास्ते बनाया। पण आपा के भी तो फायदो खूब हुई गो। आपा हालता ही कौन बना सकता अगर अंग्रेज नहीं आता तो। आपा ने तो शास्त्र देख प्रकार मना कर देता तो ही बनानो हारे को नहीं हो, बनाओ तो की कर। अंग्रेज पूरा रूढ़िवाद ने तोड़ियो, पूरा अंधविश्वास ने बुरी तरह तोड़ियो। पूछो ही कोनी, रेल की लाइन बिछाई दी, रेला चलाई दी। अनठा रेल के बारे में एक छोटी सी बात कहूं ना, यूरोप में जगह पहल पौध रेल चाली, यूरोप में बटे भी अंधविश्वास हो, रेल चाली और लोग क्यों तो कोई शैतान की इजाद है। अब परमेश्वर की इजाद कौन है, ईश्वर की इजाद कौन है, परमात्मा कौन भेजी है। आ कोई भला आदमी कौन बनाओ, कोई राक्षस लोग है जगह बनाई दी और बटे भी आपो फैल गई कि रेल के महीने बैठे तो मरजुला, रेल में कोई बैठे को नहीं। बनाने वाला वैज्ञानिक परेशानी में फंस गया, क्या रेल में कोई बैठे नहीं तो रेल बनाने को कहीं होती थे। देखा बनाने वाला लोग बांके दिक्कत हुई कि रेल चलाए तो रेल में कोई चढ़े ही को नहीं। तो आखिर मैंने जेल का कैदियों जाए पर विनती करनी पड़ी कि भाई थाके इतनी सजा पड़ी हाल, बाकी अगर थे एक काम कर दो, रेल के महीना हालर बैठ जाओ, रेल चलावा तो थाने सजा फ्री कर दे। अब कैदी कैद में बैठा कारागृह में, वे राजी हुईगा, आज जेल में रेल में चढ़ गया और रेल हाली, रेल की खिड़कियां माते बैठा आई थी आदमी ने ठेड़ता डिब्बा मारे खिड़कियां माते, खिड़कियां मुंह आदमी दिखा और लोग क्यों में आदमी बैठा, आदमी ने बैठा देखा दूजा मिन की नेड़ा आया और भी महीने बैठना हरूया। तो बताओ भारत जेड़ा देश में रेल चलानी, कारखाना खोलना, बड़ा बड़ा उद्योग लगाया अंग्रेज। अंग्रेज बिना कौन, अंग्रेज अगर नहीं आता तो मैं कहूंगा, अंग्रेज अगर नहीं आता तो अटा के 90% लोग ने पढ़ने की छूट ही कौन कदी, आदमी ने भी जाति के आधार में छूट ही तो 90% जनसंख्या अनपढ़ रही थी, बिना पढ़ी लिखी, पढ़ना तो दूर पढ़ने की होश ही नहीं, स्कूल का हम ही नहीं देख सके। अंग्रेजा की छूट के बावजूद भी कई कंडीशन ही स्कूल में घना वर्षा पचे लोग ओले बढ़िया, अंबेडकर पढ़े तो बड़ौदा नरेश की जान पहचान की वजह, सहयोग की वजह पढ़े। अटे बलदेव राम मिर्दा और पढ़िया तो बलदेव राम मिर्दा एक जागीरदार घराना आऊं था, सिद्धलाज का ठाकर हूं था मिर्दा। मारे गांव का मिर्दा भी पढ़िया बिन टाइम, बे भी ठाकरा गांव लाड़ता एक राजा की तरह था, जन बे पढ़ गा। अन्यथा जाटू स्कूल में बढ़नो मारे हम बात हुई, मारे गांव रा बद्री राम जी मिर्दा पढ़िया करता जोधपुर स्कूल में, और वे मन बताई कि अपन लोग नीचा माने कि मानाट गांव में तो ठा पड़ती कौन नीचा है कौन मां, मैं कि अपन नीचा कौन माने, क्यों मैं पढ़तो जोधपुर में जगो स्कूल में एक नाटक करनो, स्कूल वाला नाटक तय कर लियो, नाटक में एकले भी बनानो एक जना ने भील बालक, जन क्यों यार भील बालक अगर कोई भाणिया का टाबर ने बनाया था, बामणा ने बनाया था या रावलाला ने बनाया था तो घर का ओलो बोले रहा है कि हमारा बच्चा ने नीच टाबर क्यों बनायो था, नीची जाति को क्यों बनायो। और लड़ाई हुई जी, स्कूल प्रशासन की समस्या ही, स्कूल वाला अड़की गाड़ी कि नीच जात को टाबर स्कूल में कोई हुए तो भी न भील बालक आप बनाया था, तो क्या पूरी स्कूल में फिरता फिरता बद्री राम जी मिर्दा क्या मन पकड़ लेगा, और क्यों नीच जात को टाबर लात को।
क्यों अपन नहीं जात माने क्यों मन बस एकले भी बनायो भी नाटक के महीने और भी घटना में थावणी वाला डांगावास का जाटा और मेड़ता की स्कूल में पढ़ावनी चाहे स्कूल वाला कौन लिया मन और क्यों कि मांगे दूजा टाबर स्कूल छोड़ दे बाबू क्यों रे क्यों छोड़ दे मारो नारो बेटो रही घरों पानी लाए क्यों नहीं नहीं ये तो अटपटो टाबर वो जाट को टाबर हो मोटो ईड़ो पूरो और शायद नेकर एकर पेरीड़ो होग नहीं हो भी जमाना में क्यों मैं पढ़िया बी के 60-70 साल बाद में मैं पढ़िया जन माँ के नेकर आपता को मैंने पहली दूसरा नेकर अनिवार्य भी कोनी हो और पद मोटूड़ा की नेकरा का बागा ही वीड़ा रहता लारे कार्य ही रहती है जो दिखता पोस्ट ऑफिस खुला रहता दोनों बाड़ू तो बताओ बिन जमाना में एड़ो अटपटो टाबर स्कूल में जावे बट बाणिया मामना टाबरा पीछे तो टाबर तो बिड़के भी न दे अगर बाबू क्यों ना पानी करूं लिया आई नारो बैठ जी थाका टाबरा अड़े कोनी थाना दिक्कत काई है स्कूल वाला क्यों नहीं सर दूसरा टाबर स्कूल छोड़ दे थाका ने पेड़ो पगाला देना पहले तो बाबा ने समझायो क्यों हल खड़ा हो मोटियार हुई को था काम करी बाबू जिद पकड़ लियो क्यों नहीं पढ़ाऊं तेरा क्यों अट कौन पढ़े तो क्या किशनगढ़ के क्यों स्कूल के महीने आ तो लॉर्ड मैकाले को छूट करिया 100 साल लगभग 80-90 साल बाद की बात है शिक्षा का सार्वजनिकरण करिया पचे भी स्कूल में बढ़नो हो रो कोनी हो कई कानून बन गया अपन था समानता का छुआछू अस्पृश्यता के खिलाफ कहीं बार भी आसान है समानता करनी कहीं छुआछूत मेटनी आसान है कहीं कोई ने लाई पर और मानसा मात बैठा हो रही है घर में कौन खुशी है आज दिन अट गाँव रो हरिजन कोई का घर का पंगो जमा चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके तो भेदभाव छुआछूत कद मिटी समानता का संविधान आया ना 70 साल हुईगा मैं तो कौन देखियो पूरा गांव में कोई के घर में हरिजन घर का दरवाजा मैंने एंटर हुई गो कितो हिनान कर लो कितो ही नायो धोयो वो कितो ही साफ सुथरो वो बिंगो एंट्री करने में हिम्मत ही कौन पड़े तो आई स्कूल में हिम्मत कौन पड़ती स्कूल में छूटी क्या पढ़ा सके किसी जाति को तो लॉर्ड मैकाले सील ठोकर गियो परो वो कानून बनाएगो कि कोई पढ़ो अंग्रेजी पढ़ो खुली पर बड़ी जगह कानून तो बनी उड़ा ना मैं देखियो मारे गांव री स्कूल में हरिजन बारे बैठो हूं तो पढ़ाई कमरा महीने कौन बढ़तो कदी बारे बैठ रहे तो ओझे न रोई चलो स्कूल में तो कानून को जोर ज्यादा लागो जो थेट कमरा में बढ़गा आवे पण घर के महीने एड़ो कहीं अड़ा आवे जो घर के महीने पग ही नहीं मिल सके कोई घर के महीने देखो ला हमारे मारवाड़ में तो मन लागे कोनी किसाई घर में कोई हरिजन बेलदार एक जाति है बाबी डरे और बागरिया ओबीसी की जाति है जबकि कोई का घर में बढ़ने में डरे कि महीने पग दे तो की कर वो बाहर ही बैठो तावड़े ही बैठो बोले धूप में ही बैठो रही पर अंदर बढ़ने की घर के महीने घुसने की हिम्मत कौन पड़े तो भाई स्थिति आपा की स्कूल में आपा जा कौन सकता लॉर्ड मैकाले की छूट दिया कि 100 साल पचे ताई स्कूल में बढ़नो दौर हुई गो पण कई मिनक पढ़ लिया ज्योतिबा फूले पढ़ लिया सर छोटू राम बाबा साहब अंबेडकर ये तो सब 80 साल बाद में पढ़िया लॉर्ड मैकाले के तो भी बात छूट मैकाले की जरा हरू हुई जो फूले पहली पढ़िया थोड़ा ज्योतिबा फूले पहला पढ़े लिखा आदमी है तो भारत जड़ा देश में अगर मैकाले नहीं हुए हाँ मैकाले का मैं तो क्यों अंग्रेज भी वरदान है भारत का पिछड़ा तबका के लिए अंग्रेजों को आगमन वरदान साबित हुई माना कि अंग्रेज साम्राज्यवादी है मन कई लोग क्यों साम्राज्यवादी लोगों को पक्ष ले भाई रामबख्श जी बहुत बड़ा विद्वान है साहित्यकार और भाषा विभाग का अध्यक्ष उड़ा इंडिया का जेएनयू का प्रोफेसर रामबख्श जी जानता होला रामबख्श जी क्यों क्या बात मन पसंद को नहीं कि साम्राज्यवादियों को पक्ष ले रिया होते
मैं क्यों साम्राज्यवादी किसो राजा को नहीं हो दुनिया को एक भी राजा एड़ो बताए तो जो को सेना को नहीं रखी और सेना राखी तो सेना काई करती सेना को काम है राज्य को विस्तार करना दो खेत ही बता बिले तो भेड़ना सेना ने वही बताउड़ो हो तो साम्राज्यवादी तो एक एक शासक हो अब कोई कने आधुनिक तकनीक आएगी वो ज्यादा विस्तार कर लियो कोई कन नहीं आई जगह पे गुलाम हुईगा और भारत की तो हालत आप जानो ही हो कि करे कहीं जाति का आधार मत है 90% लोगों ने राज्यों कोई लेणु देणु ही कोनी राजा कोई हो अटे कहावत है कोई नरप हो हमें क्या हानि माना का ही नुकसान है राजा भले अंग्रेज हो और चाहे मुगल हो और चाहे ऋषि मुनिया ने या राजपूता ने या क्षत्रिया ने कोई नहीं राजा बनाए तो माँ के तो आगे टाट पाड़नी है लल्डी माता लाणी कोई कौन छोड़े अट मारवाड़ी में कहावत है लल्डी भेड़ है ना बी के माता देखी ऊन है बीने तो कोई कतरी ले जी जो कोई कतरी अब वो कतर नालो कोई वो बोले तो माँ की लाणी तो कोई छोड़ने नालो को नहीं तो मारवाड़ी के में तो अटे पूरा भारत में आप कहावत चाल गई कि को नरप हो हमें का हानि माने का नुकसान कोई राजा कोई वो भाई माँ के तो भाई कभी ऊँगता पाड़ना है कि फर्क पड़ियो अटा का जगह पिछड़ा तबका मुगल आया कहीं फायदो करियो मुगल छूट देवी की अरे हल्की कौमा ने मुगल बराबर लेवन की बात करी नहीं मुगल भी वह मोटूड़ा की थोपा दिया सल्तनत काल आयो घना ही आया एक अंग्रेजी एड़ा है जका साम्राज्यवादी हकड़ा हुए साम्राज्य विस्तार करियो अटू लूट लेगा अरे काई थोड़ो बहुत लेगा उला कितो लेगा और लेगा तो लेगा नहीं तो माने तो कोई नहीं हाथ आने दे तो माँ की तो टाट बेल नहीं पाड़ता लोग माने कौन छोड़ तो बे आपका फायदा वास्ते करियो जितना भी उद्योग धंधा है रेला है आपका फायदा वास्ते करी पढ़ावना हरू करिया आपका फायदा वास्ते भाई अंग्रेजी की शिक्षा दो सबने संस्कृत और फारसी में बंद करो और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाओ पण आपनो भी बेड़ो फायदो होईगो हगड़ो ही काम पे तो आपका फायदा वास्ते करियो पण की आपनो ही हो मुगल आपका फायदा वास्ते कौन करिया सल्तनत काल वाला भी हूँ पहली जगह राजा गुप्त काल वाला वे कहीं करता वे की लोक कल्याणकारी काम करिया विकास करियो देश को अरे अंग्रेज इतो विकास करियो है आपको फायदो दपाऊ ले मन कर तकलीफ है माँ को भी खूब फायदो करगा और अंग्रेज अगर 1857 की क्रांति सफल हो जाती और अंग्रेज अटू जानता रहता तो अट्टा का जगह बहुत बड़ी आबादी है देश की इनकी हालत खस्ता रही थी बकदी ऊंची कोने आऊं थी इंडियन पिनल कोड ही लागू कोनू तो 1857 क्रांति सफल हो जाती तो अब शिक्षा को सार्वजनिकरण तो नाव इड़ो बितागनंद मेड़ता कहीं जेल ला गई कौन पढ़ियो जड़ता ही कोई पढ़ी को नहीं तो अटा का जो बहुत बड़ो वर्ग हो इनकी हालत खराब हो जाती अगर अंग्रेज जल्दी जानता रहता तो अंग्रेज लंबा रिया और लंबा टाइम ताई राज करियो जन आपा ने समानता की रे बात आई और भेदभाव की सती प्रथा जेड़ा कानून बनाया बन सके इन धार्मिक देश में सती तो देवी वे फायदो करे वरदान देवे देवता वे पूजा मीने भी निबंध कर दी अंग्रेजों नाराजगी तो हम बताऊं वही गणी कि विधवा हुए की छूट क्यों देवे सती प्रथा ने बंद क्यों करे अंग्रेजी देश की संस्कृति को नाश कर रही है पर नहीं अंग्रेज आपने आत्ममान बनाने को मार्ग प्रशस्त कर दियो जगह थार मां जगह वीडियो देखा पढ़िया लिखा हो यहाँ अंग्रेजा बिना कारी कौन लागती अगर 57 में अंग्रेज आता रहता देश छोड़ पड़ा तो आपने हालत खराब हो जाती अलबत 90 साल और रिया आपा मुई के आदमी पड़गा
और सेठ संविधान सभा के मैंने हस्तक्षेप आपनो हुई गो, समानता को कानून बन गो, मूल अधिकार बन गो आदमियों को। और अधिकार अंग्रेज अगर 57 में जावे तो बन जाता है संविधान। एक सोचो थोड़ी देर वास्ते, अंग्रेज वरदान साबित हुआ पिछड़ा तबका वास्ते, स्त्रियों वास्ते, जका भी शोषिता, दमिता, पीड़िता बाके वास्ते अंग्रेज फरिश्ता हुक्म को नहीं। ये तो फरिश्ता की तरह अपना देश में आया। मैं कल शिक्षा माते पुरोहित वर्ग को जो एकाधिकार हो बिना समाप्त कर परो और अस्पृश्य, पिछड़ा, आदिवासियों तक को किस्मत का दरवाजा खोल दिया। अंग्रेज खोलिया, अंग्रेजा को आदमी हो। मैं कल अपनी किस्मत का दरवाजा अंग्रेज खोलिया और अंग्रेज तू बेगा जानता रहता। अंग्रेज आंता ही नहीं जाना तो कहनो ही कहीं हालत खराब ही घनी रहती। आई भी गया और बेगा जानता रहता तो भी आपा की किस्मत का दरवाजा अंग्रेजा बिना कोई खोलने वालों को नहीं हो। अंग्रेजा बिना न तो कोई सर छोटू राम होता, न कोई अंबेडकर होता, न ज्योतिबा फूले होता, न कोई बलदेव राम होता। कुणा हमणो होच करतो। अब कई बोंदू है बानत की कचरो दांग दो। अब आईटी सेल है लोगों ने, मीडिया है, सोशल मीडिया में आईटी सेल का नाम बहुत बड़ो कबाड़ो कर रखियो है। तो जगह बोंदू जगह मैं गोबर भक्त किया करूं था जानो ही हो, जगह गोबर और गोमूत्र न खावे पिए, ठीक है। पंचगव्य पंचामृत गोबर गोमूत्र को बढ़िया करे। बिन मंदिरा में पान करावे जाओ जना आदमी ने के पंचामृत ले लो। इतनी गंदगी इमारत कुआड़े के आंखों बेजो है जो शाप हो जावे। जो को सवाल खड़ो नहीं कर सके मैं गोबर कौन खाऊं, मैं मूत कौन पीऊं, वो आदमी हम फिरी ऐसे का मूत ही पी ले, गोबर ही खा ले, बे क्या हो जो करिया जाए। क्योंकि बाकी आत्मा ने तो मारना की एड़ी गंदी गंदी चीजें खुआड़ दी बन। तो वे लोग कहीं लिखे एक कॉपी पेस्ट चले कई वर्षों सोशल मीडिया में तो मैं देखूं, और मैं कई वर्षों लाडला कासा वर्षों मेघालय को पक्ष ले रही हूं। तो क्यों मैं ओसो सन्यासी हूं। ओसो क्यों कि अगर अंग्रेज 1857 में जानता रहता तो भारत का बहुत बड़ा तबका का तो बहुत बड़ो अन्याय हो जातो। इनको बहुत बड़ो वर्ग हो जका की हालत खस्ता रहे होती। आज जकी आप थोड़ी घने ऊंचा उठ्योड़ा देखा बा अंग्रेजा की मेहरबानी है। और मेघालय को क्यों, मेघालय भारत की आजादी का जनक था। और उसने कहा सबसे पहले मेघालय के बारे में कि मेघालय भारत की आजादी का जनक था, पितामह था। उसने आजादी को पैदा किया, जन्म दिया इस देश में, क्योंकि पढ़ने की छूट दी और उससे आजादी मिली। तो एक गोबर भक्त का ही पोस्ट डाले वह देखूं। हाँ, लॉर्ड मेघालय, मैं लॉर्ड मेघालय ने बहुत अच्छा बताया, पर अटे लॉर्ड मेघालय के खिलाफ बहुत ज्यादा है। क्योंकि इंडियन पिनल कोड भारतीय लोगों ने जातीय दंड व्यवस्था भी ने समाप्त करनो और शिक्षा को सार्वजनिकरण करनो लॉर्ड मेघालय बहुत ज्यादा नाराज है। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, भारत का जगह विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हा बे लॉर्ड मेघालय खार खाया बेटा। पूरी नाराजगी बाकी और पूरी नाराजगी है जन बे अब जो कॉपी पेस्ट मेघालय के खिलाफ जो वातावरण बना रहा है। क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट से लिया कर सोशल मीडिया वो मैं पढ़ रहा हूं था। मेघालय एक है कि फरवरी 35 में 1835 में लॉर्ड मेघालय ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव रखियो। हाव झूठ बोले बेटा, इतो झूठ घड़ियो है वो प्रस्ताव में हुणा हूं आपने बड़ो यूं अचंभो हुई। झूठ की कर घड़ी है वे कहे कि मेघालय लिखियो है अभी मैं भारत के कोने कोने में घुमा हूं, कि भारत का खूणा खूणा में पूरा भारत में घूम लियो मैं।
33 में मेघालय आए और 35 में पूरा भारत में घूम लियो। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया, कॉपी पेस्ट में कहीं षड्यंत्र गिरियो है, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो कि पूरा भारत में मन कोई भिखारी कौन दिखियो। अरे चीन तो अबारता ही क्यों, भारत सपेरों का देश है, भिखारियों का देश है। भिखारी तो अबार ही नहीं होला, बिन टाइम कोनी हो। मेघालय योजना कितनी गपटे की है। चोर हो ऐसा आदमी भी नहीं मिला जो चोर हो। आज चोराऊ भरी उड़ा हटे तो इस देश में मेघालय की आंखें फूटी उड़ी गई। इन भिखारी कौन दिखा इन देश में, चोर भी कौन दिखा, पण गप बनाई। इस देश में मैंने इतने धन दौलत देखी है, कहीं में धन दौलत है ना अभी देश में। अब धन दौलत तो कोई से एक आदमी का नहीं होला, खाउन का लाला पड़ता हटे तो। इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श ओ चरित्र को तो कहना ही कहीं है। इन देश में शास्त्र ने देखे बोला था महाभारत में, बड़े दरबार में क्या द्रौपदी का गाभा उतार दो, और तो चरित्र हटे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बड़ा बड़ा लोग, धर्मराज, युधिष्ठिर बेटा है बेटे, नीचो मातो गिरिया। और भारतवंश की सभा चल रही है, दरबार चल रही है, और भी दरबार में आदेश हुए भीष्म पितामह की मौजूदगी, द्रोणाचार्य गुरुदेव जी ने कहे और क्यों इनका गाभा उतारो। आया ऊंचा चारित्रिक आदर्श, बढ़िया शास्त्र तो देखे चरित्र पढ़ियो। इंद्र देवता काई कर रही है अहिल्या के साथ, चरित्र तो शास्त्र कोरे चरित्र। ए सूर देवता सुरापान करता, दारू पीता, चरित्र को तो कहना ही कहीं है। इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श देखो। बेवकूफा ने बेवकूफ बनाने को तरीको एडी कॉपी पेस्ट गड़ी है देखो लो। तथा इतने गुणवान मनुष्य देखे, हाँ गुणवान ही खूब है मनुष्य। कि मैं नहीं समझता कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे। लो साहब, लॉर्ड मैकाले 1835 में ब्रिटेन की संसद में प्रस्ताव रखियो कि मैं नहीं समझूंगी देश ने आप कभी जीत सका। अरे वो जीत ही नहीं सके हो तो इंडियन पिनल कोड के लिए बनायो। देश माता तो राज हो 1835 में भी जीते को नहीं। तेरा 1757 की क्रांति क्या मार्च हुई, 1857 की क्रांति क्यों हुई? कमाल के लोग हो भाई। और लिखो है कि हम जीत नहीं पाएंगे इन लोगों से, बहुत ऊंचे चरित्र के लोग हैं, बहुत गुणवान लोग हैं। जब तक इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ देते, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे तब हम इस भारत पर कब्जा कर। अरे कब्जा उसका था उस समय इतना, और इसको कॉपी पेस्ट को फेंक रहे हैं। ऊपर तली मारी पोस्ट में आई कॉपी पेस्ट दड़ा दड़ कचरो पड़ियो आंगने। अब मैंने पूछा 1835 में अगर प्रस्ताव रखियो है तो अंग्रेज कद भारत कब्जा में करियो। इस देश को जीत पाएंगे जब तक इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ देते। और जो क्या है रीढ़ की हड्डी, इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। इसकी आध्यात्मिक और आध्यात्मिक विरासत कभी किसी की टूटती नहीं। आध्यात्म था, जो आध्यात्मिक लोग थे वो थे, उनको कोई नहीं। सिकंदर यहां आया, एक सन्यासी को बंधक बनाना चाहता था, नहीं बना पाया, क्योंकि सन्यासी मर्जी का मालिक है। तुम बंधक बनाओगे तो भी वो बंधक नहीं होगा। तो आध्यात्म को कोई तोड़ सकता है? संस्कृति के नाम पर जो गंदगी थी वो तो टूटनी ही चाहिए थी। हम तो इस संस्कृति की निंदा करते हैं, विरासत जिसको कह रहे हैं। हम नहीं चाहते गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, हमें अंग्रेजी ठीक है। हम अभी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें जितना पश्चिम में जो भी अच्छा है वो इसमें शामिल किया जाए।
कि हम पश्चिम के बराबर होना चाहते हैं, हम यूं दोयम दर्जे के लोग नहीं रहना चाहते। आज इस दुनिया में हम दूसरे तीसरे दर्जे के लोग हैं। कारण कि यहाँ अभी भी आदिकाल की बातें हो रही है। गुरुकुल पद्धति लाएंगे, मनुस्मृति को लागू करेंगे संविधान की जगह, वो विधि विधान लागू करेंगे। ये इंडियन पिनल कोड खराब है, आईपीसी को तोड़ेंगे। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं, बोक्यो इमारत में प्रस्ताव रखूं संसद में कि इसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति, भारत की जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था है, वाह, गायत्री मंत्र पढ़ो, संस्कृत बोलो, वह गिनती का लोग ही पढ़ो, अट कान में डोरो कसोल बरो, बाकी वाला कोई हुणु ही मती भी पढ़ाई ने। आ शिक्षा व्यवस्था पुरातन, जब तक हम इसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति को ही बदल डालें, क्योंकि यदि भारतीय सोचने लगेंगे कि जो भी विदेशी है और अंग्रेजी है वह अच्छा है और उनकी अपनी चीजों से बेहतर है, भारतीयों की सोच चेंज करांगे कि अंग्रेज छोका है, आप हाथ पीट करा, और इनके वास्ते वो क्यों प्रस्ताव रखियो 1835 में, क्यों भारत में जड़ता है को कब्जो हिड़ू को नहीं हो, और ई बेवकूफी ने फैला रिया है, और ई कॉपी पेस्ट ने देखे तो कोई आगे हिरकावे, जबकि असल में मैं कल कहीं लिखी हुई देश के बारे में, ए पता कौन लिखी कि भारत, और जो की बात करिए मैं पाँचों हिंदी में पढ़ रहा हूं, मैं भारत के कोने कोने में घूमा हूं, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो, चोर हो। इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श तथा इतने गुणवान मनुष्य देखे हैं कि मैं नहीं समझता कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे जब तक इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ देते, जो है इसकी आध्यात्मिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं संसद में कि हम इसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था और इसकी संस्कृति को बदल डालें, क्योंकि यदि भारतीय सोचने लगेंगे कि जो भी विदेशी है और अंग्रेजी है वह अच्छा है और उनकी अपनी चीजों से बेहतर है, तो वे अपनी आत्मगौरव और उनकी संस्कृति को भुलाने लगेंगे और वैसे बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, एक पूरी तरह से दमित देश। ये प्रस्ताव 35 में रखा, ये लोग कह रहे हैं, जबकि अब अंग्रेजी जो है वो अच्छा है, बहुत सिखाया जा रहा है अभी भी। अब आ रही कब है आयुर्वेद, भारत की चिकित्सा पद्धतियां बहुत तगड़ी ही, वह दवाइयां ले, वह नाड़ी भेद ने दिखाओ। आज ही हमारे फोन आयो है, नाड़ी भेद ने दिखाओ, मैं ताने बताऊं थांगा कान सही हो जी एकदम। मैं क्यों यार चिकित्सा विज्ञान पूरो मन मना कर दी। भारत का डॉक्टर आ कह रहा है कि अमेरिका तक का ना इलाज कोने, वो नाड़ी भेद है कौन जो को मारा कानड़ा हौल कर दे। अब आयुर्वेद इतनी बातें कर, अपन लोगों को भरोसो इंजेक्शन पर है, सुबह घणो ही इंजेक्शन माते भीड़ लाग रही, मेडिकल कॉलेज माते भीड़ लाग रही है, एलोपैथी माते, आयुर्वेद में सन्नाटो पर सीढ़ो पड़ियो है, माटा ही पकड़ लाओ भला। अंग्रेजी दवाई असर कर रही है, जितना भी जो की चीज ठीक ही था ही का वो दूजो हुई दूजो रही हो पूरी। हाँ तो मैं बताऊं, असल में मैकाले काई लिखियो भारत का लोगों के बारे में, भारत में मैकाले भ्रमण करियो, मैकाले भारत का हिंदू लो जगह आपने पढ़िया गहनता अध्ययन करियो, भारत में कानून की स्थितियां काई, दंड विधान काई आपने हगड़ा ने देखा, क्यों वो विधि आयोग को अध्यक्ष हो, और भारत में अगर भारत के वास्ते कोई दंड संहिता बनानी है तो भारत का लोगों को अध्ययन करना बहुत जरूरी हो। वो लिखो कि भारत में जितना ही बुद्धिजीवी है, जगह बुद्धिजीवी माने भारत में बहुत ऊंचा प्रखर विद्वान, वहां हगड़ा को ज्ञान मिलाए और अंग्रेजी का पुस्तकालय का एक छोटा सा खूणा में पड़ी। भारत का जगह बुद्धिजीवी है, प्रखर विद्वान वाले बोले, मां हगड़ा को अगर ज्ञान बेड़ो करे तो कितो हुए वो बतावे अंदाज।
हनुमान भारत भारत के बारे में राय दी बने कि अटे कोराई डपोल बोंदू ही बोंदू बैठा है ए काना में जिनेवा कसो ल्यूड़ी आंटा ठोक्यूड़ा अरे चोटा लंबा लंबा करूड़ा ए छापा लगाउड़ा अकल नाम की चीज ही नहीं बेगे बेगा लोटा मांझे रहता हूँ बैठे बैठा और लोगों ओजे ओजे नाटे कि कोई नेड़ो आएगा तो अपवित्र हो जाऊं तो एड़ा पवित्र एड़ा बेवकूफ जगह मिन कहूँ ओजे नाटे एड़ा बोंदू देखिया हूं मैं भारत में जगह ने बुद्धिजीवी कहे भारत के सारे बुद्धिजीवियों का ज्ञान मिलाकर अंग्रेजी के पुस्तकालय के एक छोटे से कोने में रखी 15-20 पुस्तकों से भी कम है। क्यों अंग्रेजी का पुस्तकालय जगह है अपना बड़ा बड़ा आका खूणा के मैंने 15-20 कोई किताबें पढ़ी हुए मां जतो ज्ञान भी भारत का हगड़ा बुद्धिजीवियों में नहीं है। हालत है भारत की, तो भारत के बारे में राय रखी वो एक है भारत का ऊंचा चारित्रिक आदर्श एर बेर फेंका मोयल और मान अगर नष्ट नहीं करा तो भारत में तो आप कब्जो आप जीत ही नहीं सका भारत ने। अरे भारत तो जीती इसको प्लासी का युद्ध हुई बक्सर का युद्ध और हालत खराब होगी और फिर भारत जीत नो किस होगो। एक भाई रामलाल राव आज कोई कमेंट करियो भी मत भी थोड़ी बात वो क्यों बीमारी को इलाज करियो अंग्रेज मान ली क्या अंग्रेज आपने शिक्षा देगा इंडियन पिनल कोड दे दियो शिक्षा को सार्वजनिकरण कर दियो छूट दे दी आप जेड़ा लोग ही पढ़ लिया पण अगर कोई डॉक्टर कोई बीमार रो इलाज करे भी को हगड़ो गर्द हो दे वो इलाज का ही काम को। अरे स्वास्थ्य पहला सुख निरोगी काया धन का ही काम आयो। अगर आपने जीवता करिया आपने एजुकेशन दी है तो घर धुप्यो धुपो भले ही धुपो घर तो नहीं तो ही धोवे हट लोग। अंग्रेज अगर नहीं आता तो 1947 तक भारत में इतनी रेल लाइन बीत जाती इतना कारखाना बन जाता इतनी हड़का बन जाती जीपा और मोटर गाड़ियां भी आ जाती भारत में कोयलाऊ चलन वाली चाहे बापू चलन वाली आ जाती अंग्रेजा भिन्न ही घर डूब गो आंगो। भाई नवरत्न जी सारण रांगला मैं थोड़ा कमेंट देख लूं डूंगर राम जी नायक SR कल्याण ओसो जिज्ञासु सिद्ध जी भाई बीरबल जी गिल्ला कह रहा है धन्यवाद सर अवगत करवाने के लिए इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। आपको भी धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को भी सुना ध्यान से। प्रकाश जी सांगवा अच्छी जानकारी मिल रही है सर बहुत बढ़िया बात है प्रकाश जी को अच्छा लगा अच्छी बात है। भाई मूला राम जी कड़वासरा सुरेश जी कसवा नानू राम जी गोदारा हाँ प्रणाम नानू राम जी आपको भी सभी को प्रणाम नमस्कार राम राम। राजीव जी गिल्ला हाँ राजीव जी गिल्ला राम राम सा नमो बुद्धाय जय भीम हाँ नमस्कार। मनोहर जी तंवर मेहराम जी टीचर मुकेश कुमार जी बहुत ही तर्क संगत उद्गार है अच्छा लगा टीचर है इनको अच्छा लगा टीचर का भाईबंदी भी हमारी भाई सही राम जी बिश्नोई जय श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान सही राम जी जय श्री मेकाले की भी जय बोल रहे हैं इसका मतलब मेकाले की जीत हुई तो हमें पढ़ाई मिली अच्छी बात है सही राम जी। राजीव जी चौधरी भाई कैलाश जी सोलंकी श्री राम जी रामसुख जी JR बडिया नगर ग्रेट सर राजीव जी गिल्ला बांध तो आज तक नया नहीं बना पाए। सुरेंद्र जी लीलड़ ये कह रहे बांध तो अंग्रेजों का बनाई थे ये गण कराऊं कि कौन बनया अटर सरदार सरोवर बांध बनाए सरदार पटेल की मूर्ति माते या तो दीवाना होगा। पन्ना राम जी चौधरी मनोज जी गोदारा हाँ मनोज जी को अच्छा लगा राम राम सा। नाथू राम जी गुर्जर अमरा राम जी बोस भाई ओम प्रकाश जी दत्तरवाल
आज सभी को राम राम प्रणाम नमस्कार। आसू राम जी आजाट बाम्बू सुरपुरा, प्रताप जी बेनीवाल, भाई गोपाल जी बारूपाल, चौधरी प्रदीप जी नूनिया, रामदयाल जी वर्मा। कोई ऐसा सब्जेक्ट आए जिस पे अपन चर्चा होगी, देखते हैं। राजीव जी गिला, सही बात है जी, छुआछूत निषेध अधिनियम को बने काफी वर्ष हो गए, उसके बावजूद वर्तमान में हमारे समाज में ऐसी घटनाएं सामने आती है जो समाज को शर्मसार करती है। हाँ, तो इसी प्रकार शिक्षा के सार्वजनिकरण के बाद भी लंबे समय तक स्कूलों में नहीं पहुंच पाए। अजीत सिंह जी चौहान, राम प्रकाश जी बिश्नोई, क्या करें, 50 वर्ष पहले सरकारी स्कूल में हमारे साथ SC ST के लड़के हमारे साथ में पढ़े और नौकरी लगे। हाँ पढ़े, क्यों? सरकारी स्कूल नहीं, नागौर की जो किसान छात्रावास है उनमें SC ST के बच्चों को सबको रखा गया। ये मैं कब कह रहा हूँ, 50 साल पहले की बात नहीं, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, उससे पहले। दीपा राम जी बरवड़, चैना सिंह जी, पुखराज जी पंवार, राजीव जी गीला। लुटेरे तो अब अंग्रेजों से भी बड़े हैं साहब, जो अच्छे ओहदों पर बैठे मुल्क के दोनों हाथों से लूट रहे हैं। प्रेम सुख जी, राजीव जी आपकी बात से सहमत है, कानून तो आज भी अंग्रेजों वाले ही लागू है। वीरू गोलिया, सुभाष जी जलवाणिया, भाई मनीष जी सोलंकी, सचिन जी मुन्नाराम जी, चोयल जाट, लालचंद जी गरवा, मंगेश सिंह जी मंगेश जी। हाँ तबीयत ठीक है, एकदम ओके, कानों के अलावा सब रेडी है। राजीव जी, गोरों की अपेक्षा आज के काले अंग्रेज ज्यादा खतरनाक साबित हुए भारत के लिए। ये तो भगत सिंह ने कहा था कि गोरे अंग्रेजों के बजाय काले अंग्रेज खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि वे हमारे जैसे ही है। गोरे अंग्रेजों को तो हम पहचानते हैं, वो अलग से गोरे हैं, इनका हमें पता ही नहीं रहेगा, हमें अपने जैसे लगेंगे और गड़बड़ निकलेंगे। रामलाल जी राव आ गए, रामसुख जी डीडिया। गुरु जी हंसी नहीं रुक रही है गोबर भक्तों की हकीकत सुनकर, हंसी आ रही है रामलाल जी राव को, है ना। वही महावीर जी जाट, सर जी प्रणाम, सरवण जी काला, राउत राम जी, प्रेम सिंह जी सियाग, LC ढील, जयपाल जी मेघवाल। मेघालय खुले तौर पर धार्मिक तटस्थता की नीति का दावा करते हैं, लेकिन उसकी आंतरिक नीति का खुलासा वर्ष 36 में अपने पिता के लिखे एक पत्र से होता है, जिसमें मेघालय ने लिखा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा की यह नीति सफल हो जाती है तो 30 वर्ष के अंदर बंगाल में उस घराने में एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। विश्वास तो भरोसा तो था, पर भी देखो जितना हुआ। तटस्थता नहीं थी, अंधविश्वास और पाखंड के वो सीधे खिलाफ थे। शिवलाल जी होलू, वीर बहादुर लेखला। गूगल में भी भिखारी चर्चा गोबर बख्शु खूब परोस रहे हैं, झूठ ही झूठ हद कर दी। LC डील, द कंट्री इज द कंट्री ऑफ बेगर। हाँ, इस देश को भिखारियों का देश कहा गया है, और ये कह रहे हैं एक भी भिखारी नहीं मिला, गोबर भक्त कह रहे हैं। रामलाल जी राव, हाँ चरण स्पर्श, मैं आपके चरण स्पर्श करूँ, आप मेरे करो, ये चरण तो चरण है। जगदीश जी कच्चावा, गुरु जी आज तो लपटा काटो हो, हाँ आज की बोलियो। लालचंद जी गरवा, काटना पड़ रहा है साहब। वीरेंद्र जी सेवर, काला पवन जी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का मनुवादियों ने जी भरकर पुरजोर विरोध किया, लेकिन वो महामानव झुका नहीं और शूद्रों को अक्षर ज्ञान करवाता गया और ईस्ट इंडिया कंपनी में रोजगार देता गया। फलस्वरूप मनुवादियों के चुंगल व सक्षम आर्थिक रूप से सक्षम हुए और मनुवादियों के चुगल से बच निकले। आजकल वही मनुवादी शूद्रों हेतु आरक्षित मेला उठाने की नौकरियों हेतु लाइन में लगा खड़े रहते हैं। अब दोष मैकाले को देते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी इनको औकात दिखाते हुए भीख तक मांगने को मजबूर कर दिया। शूद्रों, जिनको आजकल अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कहते हैं, को IAS IPS और कैबिनेट मंत्री से लेकर राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। मनुवादियों के दिल में तो मैकाले का नाम आते ही दिल और दिमाग पर सांप लौटने लगता है।
वस्तुतः शूद्र मैकाले के आभारी है। भाई पवन जी काला जाट जो है उन्होंने बहुत ही गजब का लिखा है, धन्यवाद। हरकरण जी लेगा तो सिन्हा, प्रेमाराम जी मेघवाल, सर जी आपके विचारों को सुनकर मैं भी परफेक्ट मानता हूँ, मैं ही परफेक्ट मानता हूँ, ये कह रहे हैं प्रेमाराम जी मेघवाल। श्रवण जी काला, गुरु जी सच्चाई उजागर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर साहब ने कहा था कि साच कहूँ तो मारण आवे, झूठ जगपति आए, देखा जग को राणा सब झूठा, सच्चाई का साथ कोई नहीं देता। हनुमान जी कोडेचा बाई तू, राम प्रसाद जी गोदारा, बनवारी लाल जी पंवार, अरजी राम जी सारण, कैलाश जी सियाग, ये कह रहे हैं गजब गुरु, अच्छा लगा इनको। हरजी राम जी मूंड रानी सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्यार सियाग, जगराम जी गर्ग, राजू राम जी, रामलाल जी राव। मेरे कहने का मतलब यह था कि बीमारी का इलाज के लिए उन्होंने मेहनता ना लिया, हाँ लिया, थोड़ा बहुत ले लिया तो ले लिया, कोई बात नहीं, हमें आत्मवान होने का मार्ग प्रशस्त करके गए। जो भी लिया वो बहुत कम है, इतने से में कौन इतना करता है। हम हमारे प्राण देते थे फिर भी हमें कोई पढ़ने का अधिकार नहीं देता, परंतु उसने दिया। राज गोदारा जी, राम प्रसाद जी गोदारा, पिछले सालों में आपके लाइव के कारण काफी लोगों ने मेघालय के प्रति उदारता आई है। हाँ बढ़िया बात है गोदारा जी, सही बात है आपकी। अब मेरे लाइव तो क्या, आज प्रेमाराम जी ने पोस्ट की, उनके प्रसारण बहुत अच्छा है, उनके फॉलोअर्स ज्यादा है, तो उस पोस्ट से बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। प्रेमाराम जी जैसे लोग जिनके फॉलोअर ज्यादा है, उनको उनके द्वारा आज जो मेघालय की पोस्ट की गई उससे बहुत सारा मिला। हरदीराम जी मूड, रणसी सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। के आर सी आग, लगे रहो गुरुदेव, बहुत सहज अंदाज में आप बहुत ही सार्थक जानकारी देते हैं। नानू राम जी गोदारा, गुरु जी आ बाता ने सुन कालजे में आग उपड़े थे कोई बखेड़ो करवायो, मेरे से राह नहीं जाता। नानू राम जी गोदारा ने रीस आउंड होगी कि थे कोई बखेड़ो कराओ, गिर कराओ कोई मारे जीव ने। प्रेमाराम जी करवासरा, दीपावली माता राम राम। कुंभाराम जी मेघवंशी, हाँ ठीक हूँ मैं, एकदम ओके हूँ कुंभाराम जी। जेठाराम जी, हरजी राम जी सारण, अच्छी बातें और कड़वी सच्चाई लगी इनको। रमेश जी गोदारा, भाई जगराम जी गर्ग, सर जी ब्राह्मण नाराज होते हैं, मैंने ब्राह्मणों को नाराज, मैंने ब्राह्मण मेरे खूब दोस्त हैं, ब्राह्मण बहुत सारे ब्राह्मण नास्तिक हैं, ब्राह्मण क्रांतिकारी है, ब्राह्मण वही है जो क्रांतिकारी है, अन्यथा वो ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मणों को तो मैंने देखा है, ब्राह्मणों में बहुत ताकत होती है इस मामले में। ये गोबर भक्त ब्राह्मणों की मैं नहीं कह रहा, जो ब्राह्मण है जो विवेकशील जीव है उनकी बात कर रहा हूँ। दीपाराम जी जूनावा, सूर्य ग्रहण सूत्र के बारे में बताओ थोड़ा। कुंभाराम जी देखो मैं हगड़ो ही काम मैं थोड़े को घना ही लोग और कर रहा था। रामदयाल जी वर्मा, गुरुजी आपको जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में सुना तब मुझे एहसास हुआ कि आपके विचारों में वास्तव में हकीकत है। उस दिन आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। रामदयाल जी वर्मा, ये अभी सीकर गया था मैं, वहाँ पे सुना है। नानू राम जी गोदारा, गुरु जी ये अब लगे हैं जाटों का अनुसरण करना, पुनर्विवाह कर रहे हैं, जो हमारे समाज में कभी से लागू था। इनका आने तो अपने अनपढ़ पूर्वजों में बहुत कम था, ज्ञान तो अपने हाँ ज्ञान तो कम ही था, बेवकूफियां ज्यादा थी। जी घासीराम जी नमस्कार, बहुत ही अच्छी जानकारी घासीराम जी को लगी। नानू राम जी गोदारा, आप स्वस्थ रहो, मेरे स्वास्थ्य की चिंता करें। ठीक है, आप लोग जब ये अपेक्षा कर रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं तो जरूर स्वास्थ्य रहेगा। पन्ना राम जी चौधरी, लुटियंस जोन्स का क्या इतिहास है साहब? अजी मैं कौन, प्रेमाराम जी, प्रेम सिंह जी सियाग बताए थे था ना। पुखराज जी जांगू जाट शायद सही है। महावीर जी बोस, गोबर बहुत बड़े निकम्मे, सुधरने का नाम नहीं लेते। गणपत कोडेजा, बहुत ही जानकारी, बहुत बहुत आभार। वीरेंद्र जी चौधरी, सर वर्तमान की पीढ़ी को सही दिमाग दिशा देने का सराहनीय प्रयास। परीक्षा पद्धति में केवल अंग्रेजों की आलोचना पर फोकस किया गया, जबकि जरूरत है सार्थक शिक्षा के साथ मूल्यों
मेघालय का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय और अविस्मरणीय है। बहुत अच्छा लगा वीरेंद्र जी चौधरी को। भाई बाबूलाल जी जानी, ये तो जानी है तो अच्छी बात है। नानू राम जी गोदारा, गुरु जी खुला बोलो, कोई चिंता की बात नहीं। यदि कोई हरकत करने की सोचेगा तो एक इशारा कर देना, बर्फ में आग लगा देंगे। नानू राम जी आज बहुत तेजी में है। काफी, ये तो पहली बार देख रहा हूँ इनके कमेंट, आज तो बहुत जोश में है और सहयोग कर रहे हैं मेरा बहुत अच्छा। आसूराम जी जाट बाम्बू सुरपुरा, गोरों से काले अंग्रेज खतरनाक है साहब। BL राधा, ब्राह्मण ने दलित पर जो अत्याचार किया वो कभी भूला नहीं जा सकता। अंग्रेज अगर ना आते तो देश का हाल कुछ और होता। डूंगर राम जी नायक, भंवरलाल जी कटारिया नागौर, हरिराम जी ओला, अच्छी जानकारी लगी। अब शायद अब इतने ही कमेंट सामने, कमेंट तो ज़्यादा थे आज मुझे पता है, पर वो सामने नहीं आए। जितने आए उन पर अपन ने बात की। बहुत अच्छा। आखिरी बार फिर निवेदन कर देता हूं कि आप इसके प्रसारण को बढ़ाने के लिए इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही मेरा जो YouTube चैनल है शिवनारायण नानिया नाम का, उसको भी सब्सक्राइब करें। उसमें हजारों वीडियो है मेरे, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।